तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डीएलएड छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो बच्चे डीएलएड 2021 बैच तक हैं उनके लिए, और जो बच्चे डीएलएड 2022 बैच के हैं या 2023 बैच में उन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए क्या खबर है, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने आ रही है। अगस्त में होगी 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति, लेकिन उससे पहले देखिए 1 लाख शिक्षक होंगे नियुक्त मार्च में तीसरा और अगस्त में चौथा चरण। मतलब इस समय ताबड़तोड़ वैकेंसी देखने को मिल रही है। अगर आपने भैया गलती से भी डीएलएड कर लिया और बिहार के आप छात्र हैं तो आपको तो जैसे होता है ना पकड़ पकड़ के नौकरी मिलना, वैसी नौकरी वहां पर इस समय आ रही है। ठीक है, मतलब एक वैकेंसी हो चुकी है टीआरई 1.0, सेकेंड वैकेंसी आई थी टीआरई 2.0, अब दोस्तों तीसरी वैकेंसी अपकमिंग है टीआरई 3.0, जिसका विज्ञापन अभी इसी फरवरी में आ जाएगा, आवेदन भी इसी महीने शुरू होगा। उसके बाद दोस्तों अगस्त में एक और वैकेंसी आएगी 4.0, मतलब ताबड़तोड़ वैकेंसी। ठीक है, मतलब एक साल के अंदर, मतलब अगर आप देखिएगा लास्ट वैकेंसी अगस्त से शुरू होके एक साल में अगर 4 बार वैकेंसी आ जाए तो कैसा होगा। सोचिए, आप लोग जरा इमेजिन करिए कि अगर यूपी में ऐसा हो जाए तो क्या आप लोग बेरोजगार रहेंगे? आप कहेंगे भैया 200% हमारी नौकरी लग जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है अगर आपने थोड़ी सी तैयारी कर ली ठीक ठाक तरीके से तो पूरी खबर अभी हम आपके सामने रखेंगे। एक बात और आपको बता दें, 6 से लेकर 12 मार्च तक डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का होगा आयोजन। आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, 15 को लास्ट डेट है। ठीक है, लेकिन एक और बड़ी खबर हम आपके सामने रखेंगे। एक और बड़ी खबर आती है कि अगर आपके साथी या आपका कोई दोस्त रिश्तेदार बीएड करना चाहता है तो उनके संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए एक विज्ञापन आ चुका है। ठीक है, 2024 में अगर आप लोग कोई बीएड में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो उनके लिए भी एक बढ़िया खबर। देखिए एक बात आपको बता दें, जो वैकेंसी आ रही है बीएड के बच्चे 1 to 5 में एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप डीएलएड के छात्र हैं तो आपको 1 to 5 में भी मौका मिलेगा, 6 to 8 में मौका मिलेगा। इतना मौका बहुत होता है नौकरी पाने के लिए। और जो बिहार में पिछले 1 साल के अंदर जो बड़ी वैकेंसी आई, मतलब 1 साल क्या लगभग 6 महीने के अंदर सब इसी में से थी। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए तीसरे चरण में 71,000 और चौथे में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। के पाठक जी ने कहा मार्च और अगस्त में होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। अप्रैल से कोई बच्चा जमीन पर नहीं बैठेगा। एक और बड़ी खबर आती है, ठीक है, बिहार से पीसीएस अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी और कटाव का इंतजार है। आरओ एआरओ परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। तो देखिए दोस्तों लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। देखिए अब हो क्या रहा है, एग्जाम लगातार कंडक्ट कराए जा रहे हैं। अभी आपको पता है यूपी पुलिस भर्ती भी ठीक है आने वाली है, उसका भी पेपर आने वाला है, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं से आप नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, एक बात और देखिए जरा, शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को दिया है भरोसा। लखनऊ से अपडेट थी, यहाँ पर मामला चल रहा 69,000 भर्ती का। सोचिए जिस वैकेंसी का विज्ञापन आया हो 2018 दिसंबर महीने में, आज तक उसमें आश्वासन चल रहा है, मतलब पूरी तरीके से वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ, मान के चलिए लगभग वैकेंसी कंप्लीट है, काफी बच्चों को नौकरी मिल गई, लेकिन उसमें आरक्षण की विसंगति हुई थी। 6,800 पदों पर एक नई चयन सूची जारी होती है जिसमें ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के छात्रों को नौकरी दी जाती है। इनकी सीटों पर कौन से बच्चे नौकरी पा गए? जो जनरल कैंडिडेट थे या जो यूआर कैटेगरी के बच्चे थे। ठीक है, तो ये विवाद अभी तक उत्तर प्रदेश में चलता आ रहा है। देख लीजिए पूरी खबर। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने गुरुवार को 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी के अभ्यर्थियों से वार्ता के दौरान नियुक्ति के संभावित सभी बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि वे जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात कराकर इस मामले का समाधान निकालेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति में सुधार के बाद 6,800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति होनी है। अभ्यर्थी करीब 1.5 साल से नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने ममता, विजय यादव, अमरेंद्र सिंह पटेल, ठीक है, इतने बच्चों के नाम यहाँ पर शामिल थे या जो भी है। ठीक है, चौतरफा विकास केंद्र की प्राथमिकता सीतारमण जी। ठीक है, यहाँ पर दोस्त जो हमारा बजट है तो उसमें ये बात रखी गई। 10 फरवरी से भर सकेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के फॉर्म। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के मामले में जल्द निस्तारण की उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, अब आपके मन में कुछ और सवाल उठ रहा होगा कि जो सीटेट का पेपर लीक आउट की बात सामने आ रही थी, क्या सीबीएसई ने उस पर कोई बड़ा फैसला, कोई बहुत बड़ा एक्शन ले लिया? तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब आपका आंसर की या रिजल्ट बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, उसका इंतजार करिए। तो इसीलिए दोस्तों होता क्या, सोशल मीडिया पर कभी कभी पेपर आउट, पेपर वायरल की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन उसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं हो पाती। ठीक है ना। और यूपी टेट का पेपर मानते हैं कि भैया यूपी टेट 2021 का जो हमारा क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको भाई रद्द कर दिया गया था पेपर लीक के मामले में, लेकिन हाँ उसका पेपर तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ही वायरल हो गया था। ठीक है, लेकिन सीटेट में क्या हुआ कि पेपर वायरल हुआ होगा मानते हैं, लेकिन अब नहीं रद्द हुआ, एक अलग बात है। ठीक है,
तो शिक्षक भर्ती विज्ञापन 2024 की जो भी अपडेट आती है, परीक्षा दोबारा होगी कि नहीं, तो फिलहाल अब ये मान के चलिए सीटेट का पेपर दोबारा तो नहीं देखने को मिलेगा, और विज्ञापन को लेकर जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल दोस्तों जो वैकेंसी की बात हो रही है वो बिहार से ही आ रही, बीपीएससी से आ रही है। यूपी से अभी तक कोई भी शिक्षक भर्ती की नई अपडेट सामने नहीं आ रही। डीएलएड का हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, देखिए अभी दोस्तों पहले कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा जो कि शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा रिजल्ट का प्रोसेस होगा, तो उम्मीद करते हैं कि फरवरी लास्ट तक हमारा रिजल्ट आ जाए। देखिए बिहार में भैया 1 से 2 महीने में नौकरी मिल जा रही है, नियुक्ति पत्र मिल जा रहा है, और यहाँ दोस्त 1 से 2 महीने में रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्लो प्रोसेस अभी हमारे यूपी में अपनाया जा रहा है, कि कितना स्लो काम हो रहा है, ठीक है। इसीलिए बच्चों में गुस्सा रहता है कि काम तेजी से होना चाहिए ताकि सब कुछ सही हो पाए। अगर आप लोग एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोग डीएलएड कर रहे हैं यूपी से, अगर आप गलती से आपकी बैक लग गई तब फिर तो दोस्तों आप फंसने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बैक पेपर होने में भी समय लगता है, काफी ज्यादा आप दिक्कत में आ जाते हैं, ठीक है। बाकी पीएनपी से कुछ और अपडेट्स आती है तो वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि देखिए अलग अलग अपडेट्स आप तक पहुंचना भी जरूरी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर और कुछ अपडेट्स देखते हैं पहले, जो कि वैकेंसी की बात हो रही थी। मार्च में होगी तीसरे चरण अध्यापक बहाली, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है, राज्य के सरकारी स्कूलों में मार्च में तीसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति होगी। उसके में 4 महीने बाद चौथे चरण की नियुक्ति भी अगस्त में ही हो जाएगी। चौथे चरण में 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति होगी। ये बातें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने किशनगंज के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में निरीक्षण के दौरान कही। इससे यह बात भी साफ हो गया कि तीसरे और चौथे चरण को मिला दें तो तकरीबन 1,71,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी, ठीक है। ये सब बातें यहाँ पर दी गई हैं। तो अब वीडियो के अंत में जिन बच्चों की बैक लग गई उनके साथ क्या होगा, देखिए याद रखिए, डीएलएड आप कर रहे हैं तो भाई कौन से सेमेस्टर में आपको बिल्कुल भी बैक नहीं लगानी, 3rd सेमेस्टर 4th में, ठीक है। 1st या 2nd में लग गई तो आपको एक मौका मिल जाएगा, नहीं तो जिनकी 4th में बैक लग जाती है समझ लीजिए कि आप 1 साल पीछे हो गए। अगर आप लोग डीएलएड 2021 बैच के छात्र मान लीजिए, ठीक है, और गलती से 4th सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं तो फिर आप एक लंबे समय तक पीछे माने जाएंगे, क्योंकि फिर दिक्कत में आप फंसेंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, 4th सेमेस्टर में आप बैक नहीं लगवा सकते। और जिन बच्चों का देखिए प्रत्यावेदन वाला मामला फंसा है, मतलब किसी भी विषय में वो 3 बार से ज्यादा फेल हो रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है कि अभी उसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि भैया डीएलएड में यूपी में स्लो प्रोसेस हो रहा है, जिस वजह से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब देखिए पीएनपी से कुछ जिम्मेदारियां भी हटा दी गई हैं। जैसे क्या था कि पहले पीएनपी को हमारा यूपी टेट का पेपर कराना होता था, सुपर टेट का, लेकिन सारी जिम्मेदारियों से मुक्त भी किया जा रहा है। उसके बाद भी प्रोसेस इतना स्लो चल रहा है, सोचिए पहले पीएनपी हमारा साल भर में एक बार तो यूपी टेट का आयोजन करवाती ही थी, जो कि अब पेपर ही नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर यूपी में जो प्रोसेस है वो काफी स्लो हो चुका है। उसके बाद भी काफी ज्यादा लेट लतीफी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो फिलहाल सोशल मीडिया की हर एक अफवाह से बच के रहिएगा। वैकेंसी आ रही है और उसका जो विज्ञापन है इसी महीने फरवरी में ही आ जाएगा, ठीक है। आप लोग भी आवेदन कर पाएंगे जिन बच्चों को डीएलएड कंप्लीट है। याद रखिए अगर आप उत्तर प्रदेश हैं और आप लोग किसी अदर स्टेट में, ठीक है, किसी भी शिक्षक भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सीटेट पास होना चाहिए और सीटेट में मिनिमम नंबर 90 होना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।